हेलो बच्चों, पाजी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ गया है। स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया एंड दे आर वेटिंग कि मैम हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, और जिनका आ गया है वो भी अभी कंफ्यूज हैं। तो वही कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी कम बन रही है क्योंकि अभी कॉलेज का जो लोड है वर्क का वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो इसलिए। बट कोशिश रहती है कि जितना हो सकता है आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाली हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भी रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया, जो पास आउट हो गए उनको तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब कि ये सोच रहे थे कि हमारे नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे या फिर हम पास हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके मार्क्स नहीं बढ़ पाए, या फिर मार्क्स एज इट इज सेम रह गए, या फिर और 1-2 नंबर कम हो गए। तो वहाँ पर कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो आपको वहाँ पर कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल रहती है, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को वो चीज़ हम टैकल नहीं कर पाते, बट आप जब एक पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ वो करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। एक ही पेपर है, ठीक है। पहले 6-7 पेपर दिए हैं, अब एक पेपर देना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे दोगे। बस थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें हमारा माइंड जो है ना वो बहुत नेगेटिव होता है। हम किसी की बातों में आकर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना, आपको नेगेटिव फील नहीं करना, ओके। कई स्टूडेंट अभी ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब हम लोगों का मतलब कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, तो उस कंडीशन में अब क्या करा जाए। तो वहाँ पर आपको बच्चा कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना है, रिजल्ट आप लोगों का भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो आ गया है, और जिनका नहीं आया, जिनका बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, शो नहीं हो रहा, तो आपको परेशान नहीं होना। धीरे धीरे रिजल्ट आना जब स्टार्ट हो गया है तो आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। परेशान होने से, नेगेटिव होने से, डीमोटिवेट होने से, या फिर लोगों की बातों में आकर टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपनी तबीयत खराब करोगे आप लोग, ओके। तो पॉजिटिव रहो, चिल रहो, ठीक है। जिनका अंडर प्रोसेस रिजल्ट दिखा रहा है, जो मैंने लास्ट लाइव ली थी उसके अंदर भी जिनका बच्चों का रिजल्ट अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, तो वो थोड़ा सा सब्र करें, ओके। आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। जिन्होंने जितना जल्दी फॉर्म भरा था उनका उतना जल्दी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो जो स्टार्टिंग वाले फॉर्म वाले हैं उनका रिजल्ट आ गया है, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा। अब आप इसमें से ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हमने भी स्टार्टिंग में भरा था बट हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर लाइन यही रहेगी कि आपको पता है हम HBSE बोर्ड से हैं, तो वहाँ पर हम कुछ भी एक क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते। हमको थोड़ा सा सब्र और वेट करने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो इतना जब हमने वेट कर लिया तो अब तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया है और जिन्होंने कंपार्टमेंट के फॉर्म भी भर दिए हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, मतलब उनको दोबारा से पेपर देना चाहिए, वो देना ज़रूरी है या नहीं देना चाहिए, कौन सी चीज़ दोनों में से ठीक रहेगी। सो जो भी मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था बट फॉर्चुनेटली अच्छी तरीके से वो लोग पास हो गए, चाहे वो पॉइंट पे पास हुए हो, चाहे 1-2 नंबर से पास हुए हो, बट पास अगर हो गए हो और आपको ये लग रहा है कि मैम कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है, पैसे लग गए हैं, अब क्या हमें पेपर देना चाहिए, क्या हमें फॉर्म को जो भरा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो मैं यही बोलूँगी कि वो फुल ऑन आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गिव योर कंपार्टमेंट एग्जाम अगेन तो आप वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। और अगर आपका मन है कि नहीं मुझे नहीं देना, आप थोड़ा बोर हो चुके हो, आपको वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़नी, तो मत पढ़िए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक मैं अपनी तरफ से पर्सनली एडवाइस दूंगी कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, जैसे कई बच्चे जो हैं 27, 28, 30 मार्क्स लेकर पास आउट हुए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके पेपर दे सकते हैं और फॉर्म भर रखा है ऑलरेडी, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ उसके अंदर यही होगी कि अगर आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म जुलाई वाला भरा हुआ है तो जुलाई का पेपर जो है 3 तारीख से स्टार्ट है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपको लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो आपकी, हाँ मेरी प्रिपरेशन है, मैं और इससे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो इन दैट कंडीशन यू विल गिव योर एग्जाम, ओके। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत दीजिए, उससे कुछ नहीं होता। और अगर रिजल्ट जो है उसमें कंपार्टमेंट ही शो हो रहा है आपका, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यही डर रहे हैं। बट कंपार्टमेंट का पेपर का मैं यही बोलूँगी कि अगर आप पास हो गए हो तो आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हम वो चीज़ें दोबारा से करें दोबारा। सो इन द एंड मैं आप लोगों को यही बोलूँगी
बोलूँगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी डर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने फॉर्म जो है वो मतलब कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो भर रखा था, रीचेकिंग रिवोल्यूशन में पास आउट हो गए, बट वो जब अपना स्कोर कार्ड देखते हैं, जब अपना नेट पर रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर कंपार्टमेंट ही शो आता है। इन दैट कंडीशन वो बहुत वरीड हो जाते हैं कि मैम हम लोगों का रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट ही शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चे यही बोलूँगी कि जो आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड में शो हो रहा है ना, वो एज इट इज़ रहेगा, उसको आप मत देखिए, उससे उसको सोच के देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका रिजल्ट वहाँ पर शो नहीं भी हुआ बट रिवोल्यूशन रीचेकिंग में अगर आप पास हो गए हो तो आपकी जो DMC आएगी, जो कि आपकी जुलाई अगस्त में आपको मिल जाएगी, तब उसके अंदर आप पास आउट ही शो हो गए, उसके अंदर आप कंपार्टमेंट नहीं शो हो गए, आपका रीचेकिंग रिवोल्यूशन से आप पास हो गए हो अगर तो, ठीक है। और अगर कंपार्टमेंट का पेपर आप देते हो तो फिर आपके वो वाले मार्क्स आपके न्यू मार्क्स के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन है और ये डाउट्स जो है वो आप लोगों को थे, आपके कमेंट से मैंने ये सारे डाउट्स निकाले और इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ, तो आप परेशान मत हुआ करें, ठीक है। रिप्लाई और ये बोलते हो कि मैम रिप्लाई नहीं करते, बहुत सारा काम होता है, बस तुम लोगों को मैं बता नहीं सकती, ठीक है। शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पर बने रहें, सारे डाउट्स के जवाब आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।